नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2024 की विदाई की बेला आ चुकी है। अब हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज जनक नंदिनी ज्योतिष की तरफ से भारतवर्ष के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ाद किया, वही समय नव भारत की जन्म का माना जाता है। उसके आधार पर जब कुंडली बनाई गई तो वृषभ लग्न की कुंडली ठहरती है, और चंद्रमा जन्म समय उसके उस समय कर्क राशि में था। तो वृषभ लग्न और कर्क राशि दशा में राहु की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, और अभी 26 दिसंबर 2024 से शनि की प्रतिपदा रहेगी, मई तक रहेगी। उसके बाद बुध चलेगा। तो संपूर्ण 2025 में प्रत्यंतर में शनि और बुध क्रमशः रहेंगे। अगर भारतवर्ष की कुंडली को देखा जाए तो निश्चय ही यह असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष होगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु और शुक्र की मैत्री प्रसिद्ध है, उसी प्रकार शुक्र और शनि की भी मैत्री प्रसिद्ध है, बल्कि इस पर एक पूरा अध्याय ही लिखा गया है। अतः राहु शुक्र और शनि की दशा में नए साल में प्रवेश करना भारतवर्ष की महान गाथा को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। प्रश्न यह है कि किन क्षेत्रों में, किन मामलों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समस्त लौकिक सुखों का भोग इत्यादि का कारक ग्रह है। अंतर्दशा में वही चल रहा है। राहु दानवों का कमांडर इन चीफ है, सेनापति है, और शनि न्यायाधीश है। अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में इन सभी मामलों में लाजवाब अद्भुत सफलता मिलने वाली है। अर्थात भारतवर्ष के लिए धन धान्य से परिपूर्ण, अपने बाहुबल का परिचय समस्त संसार को देने वाला साबित होगा। शनि कृषि के मामले में भी अद्भुत असाधारण सफलता देगा। शनि मार्च 2025 के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली में मीन राशि एकादश भाव में पड़ती है। यह भी त्रि एकादश का संबंध है। तो कृषि क्षेत्र से अथवा बुनियादी क्षेत्रों के मामलों में, जैसे भवन निर्माण, कल कारखाना की स्थापना या अन्य सामान की उत्पादकता, क्योंकि शनि ही कल कारखाना का कारक ग्रह है, इन सभी मामलों में उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। यही नहीं, जो रियल एस्टेट कहते हैं, उस मामले में भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्हें भी धन धान आदि की अवश्य प्राप्ति होगी। शुक्र बेहद शौकीन ग्रह है, नई नई चीजों का आविष्कारक है एवं उसे पसंद करता है। यही नहीं, आधुनिक युग में यह जो मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि चलते हैं, उसमें दो ग्रह सबसे प्रमुख हैं। एक तो शुक्र, लेकिन वह महंगी वस्तुओं का है। जैसे अगर मोबाइल को देखा जाए तो एप्पल इत्यादि, यह शुक्र उसका शौकीनी के रूप में दर्शाता है और देता भी है। बुध स्वयं मोबाइल का कारक ग्रह है। जितने भी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वह सब राहु के अधीन है। इन सभी मामलों में आगामी वर्ष भारत के लिए निश्चय ही उत्साहवर्धन करने वाला होगा। वैसे जो अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो उस जो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च स्थिति में 2025 में ही रहेगा। भारत की आर्थिक स्थिति निसंदेह सुदृढ़ रहेगी, क्योंकि राहु, शुक्र, शनि और बुध अपनी रणनीति बनाने में तथा उसे लागू करने में अचूक होते हैं। खास करके राहु के बारे में कहा गया है कि राहु की रणनीति अचूक,
लेकिन जब यह शत्रुओं से बदला लेता है तो बड़ा भयानक होता है। 25 फरवरी 2025 को राहु नक्षत्र बदल रहा है, वह बृहस्पति के नक्षत्र पे जा रहा है। बृहस्पति के नक्षत्र पर राहु का जाना तथा मार्च के बाद शनि का बृहस्पति की राशि पर जाना, यह कुछ मामलों में सुखद संयोग नहीं है। राहु, शनि, केतु और मंगल ऐसे ग्रह हैं, जब किसी राशि पर बैठते हैं या नक्षत्र पर बैठते हैं तो उसके स्वामी को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार से खासकर मार्च 2025 के बाद और नवंबर 2025 तक राहु और शनि के कारण बृहस्पति पूर्ण रूपेण दूषित रहेगा। आप यूं कह सकते हैं कि जो गुरु राहु का चंडाल योग निर्मित होता है वह निर्मित होने वाला है। भारतवर्ष की कुंडली में गुरु छठे, 8वें और 12वें भाव से जुड़ा हुआ है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी का है। 8वां भाव हर कार्य में परेशानी, अचानक आने वाली मुसीबतें आदि का है। और 12वां भाव अपने जन्मभूमि को छोड़कर बहुत दूर अर्थात विदेश, अब्रोड आदि का है। गुरु और राहु चंडाल योग होने के कारण ऐसी संभावना बन रही है कि कोई ऐसा देश जो भारत से उत्तर पश्चिम की ओर पड़ता हो, बहुत नामी गिरामी हो, उसके साथ भारत का सैन्य झड़प हो सकता है। क्योंकि राहु अभिजित है, उसे कोई पराजित नहीं कर सका, इसलिए उस झड़प में निसंदेह भारत भारी ही नहीं बल्कि बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन छठा, 8वां, 12वां भाव से जुड़ा हुआ गुरु यह भी संकेत दे रहा है कि उसमें अच्छा खासा धन व्यय होगा। यह भी हो सकता है कि उसका कारण कोई महिला बने, क्योंकि अंतर्दशा में शुक्र आया हुआ है। शुक्र लग्न का स्वामी है, लग्न ही सब कुछ है, इसलिए कोई महिला इसका कारण या माध्यम या वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में राहु और गुरु रोग के भी कारक बन रहे हैं। कोई ऐसी रोग से संबंधित परेशानी आ सकती है जिसमें भी बहुत सारा धन खर्च हो सकता है। इसी दौरान जब सूक्ष्म दशा में मंगल प्रवेश करेगा तब स्थिति और भी भयावह हो सकती है। मैं 2 प्रमुख समय को इस बारे में आपको बता रहा हूं। पहला 19 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 तक का समय। दूसरा 3 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 का समय। आप इस तारीख को नोट कर लीजिए। इसके पहले का जो 8 दिन होगा समस्या वहीं से बढ़ेगी, लेकिन यह जो मैंने तारीख बताई है इस दौरान वह निगेटिव में अगर देखा जाए, वह विरोध के मामले में देखा जाए तो यह अच्छा साबित नहीं होगा। ऐसा दोनों तिथियों में समझना चाहिए। अगर अंदरूनी बात कहते हैं तो राहु को नीच माना गया है। वैसे व्यक्ति जो भारत को हे दृष्टि से देखते रहे हों, आक्रांता रहे हों, विदेशी आक्रमणकारी रहे हों, चाहे वह विधर्मी ही क्यों न रहे हों, उन सब का कारक राहु ही है। जैसी स्थिति बन रही है या जब भी कभी दंगा फसाद होता है उसमें राहु ही शामिल होता है। दंगा फसाद उपद्रव का कारक राहु ही है। राहु की महादशा चल रही है, शनि प्रवेश कर चुका है प्रत्यंत दशा में, तो यह भी संभव है कि केवल विदेशी मामलों में ही नहीं अथवा विदेश से ही
झगड़ा फसाद होने की संभावना नहीं है, बल्कि देश की अंदरूनी स्थिति भी इस बात का संकेत दे रही है। अर्थात देश में भी दंगे फसाद की नौबत हर हाल में आ सकती है। समय वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसी स्थिति में अगर एक औसत या कह सकते हैं कि उपसंहार के रूप में अगर देखा जाए तो अगला 1 साल भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा, तो वो यही है कि इन सब परेशानियों, मुसीबतों, अनावश्यक खर्चों, विघ्न बाधाओं के बावजूद भी अगर प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो निसंदेह 80% से ऊपर का समय भारत के लिए अद्भुत, अविस्मरणीय, उल्लेखनीय, ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान, ख्याति को बढ़ाने वाला साबित होगा। और निश्चय ही वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए यह जो समय है भारतवर्ष के लिए असाधारण सफलता से भरा होगा। जितनी ऊंचाई पर भारत को जाना है उसका मूल अथवा माइलस्टोन इसी समय गाड़ दिया जाएगा, उसकी नींव पड़ जाएगी और भारत अपने पूर्व के गौरव की तरह अद्भुत एवं असाधारण रूप से अति द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो स्थिति है राहु, शुक्र और शनि की, उसके बाद बुध की, तो किसी ऐसे नेता अथवा नेत्री का काल कवलित होना या इस धराधाम को छोड़ने का भी संकेत दे रहा है। इसमें यह भी संभव है कि वह बड़ा नेत्री या बड़ा नेता में से अगर नंबर 1 पर कहा जाए तो कोई नेत्री ही हो सकती है जिसका बड़ा ही मान सम्मान अथवा दबदबा भारत की राजनीति में रहा हो। इसका कारण यह है कि फलकथन में राहु, शनि को स्त्री ग्रह माना गया है और शुक्र को तो स्त्री ग्रह माना ही गया है। बुध भी नपुंसक होने के कारण स्त्री स्वभाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी बात की संभावना बन रही है। यह भी हो सकता है कि कोई नेता भी हम लोगों को छोड़कर जो बहुत ही नामी गिरामी रहा हो, छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य स्तरीय नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता की मैं बात कर रहा हूं, वो भी अचानक ही इस धराधाम से अथवा भारत भूमि से विदा ले सकते हैं।